पाक फौज सैलाब जदगान के लिए उम्मीद की किरण। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं खराब मौसम और चैलेंजेस के बावजूद जवानों ने लोगों को रेस्क्यू किया। बलोचिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों में 6 अफसरान शहीद हुए। पाक बहरिया ने 10,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। पाक फजाइया ने 1,521 अफराद की जानें बचाई। मुल्क में आर्मी के 147 रिलीफ कैंप कायम है। 50,000 से ज्यादा अफराद को रिलीफ दिया गया। तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ की। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल में पाक फौज का ऐसे इक़दाम। GHQ में यौम दिफा पर होने वाली तकरीब मौखर कर दी गई। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं शोहदाए पाकिस्तान हमारा असासा है। इनकी कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। हम इस नागहानी आफत से बाहर निकलेंगे। नेशनल फ्लड रिस्पांस सेंटर के नेशनल कोऑर्डिनेटर मेजर जनरल जफर इकबाल कहते हैं मुखय्यर हजरात सैलाब जदगान की मदद के लिए आगे बढ़ें। जो भी इमदाद करना चाहता है इन सेंटर से रब्ता करे। जहां इमदादी सामान की जरूरत होगी सेंटर्स गाइडलाइन देंगे। पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा तमाम इलाकों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। इमरान खान की राजनपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs मुतासरा इलाकों में मौजूद रहें। मुश्किल वक्त में मुतासरीन की पूरी इमदाद की जरूरत है। पानी उतरेगा तो गंदम की जबरदस्त फसल होगी। इमरान खान ने इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। सैलाब और बारिशों से 1265 अफराद जाम बहक हुए। जाम बहक अफराद में ज्यादा तादाद बच्चों की है। चेयरमैन NDMA की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में 190% ज्यादा बारिशें हुई। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से मुल्क के 80 अजला में 3,30,40,000 अफराद मुतासर हुए। 14,27,000 घरों को नुकसान पहुंचा। 5,563 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें तबाह हुई। 7.5 लाख मवेशी हलाक हुए। जाम शोरों में एक ही खानदान के 7 अफराद सैलाब में डूब गए। 2 खवातीन और 3 बच्चे जाम बहक। 2 अफराद को बचा लिया गया। हादसे का शिकार अफराद पानी में डूबा अपना गांव देखने गए थे। वज़ीर आला सिंध का हेलीकॉप्टर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई दौरा। अपने गांव बजारा का जायजा लिया। बरतानवी हाई कमिश्नर का नौशहरा में सैलाब से मुतासरा देहात और फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। कहा 15 मिलियन पाउंड्स की इजाफी इमदाद इलाज मुआलजे और बहाली पर खर्च होगी। बोल न्यूज बन गया सैलाब मुतासरीन की आवाज। बोल न्यूज की टेलीथॉन में अवाम की बढ़ चढ़ कर शिरकत। मजीद 1 करोड़ जमा। सैलाब जदगान के लिए अब तक 11 करोड़ रुपए के एहतियात जमा कर लिए। नादिया हुसैन, शाइस्ता लोधी और आलमगीर खान भी टेलीथॉन का हिस्सा बने। तहरीक इंसाफ का बहावलपुर में पार शो। ड्रिंक स्टेडियम में पंडाल सज गया। शहर में पार्टी परचमों की बहार। कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश। चेयरमैन PTI इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। शुरका का लहू गरमाएंगे। ऑडियो टेप के जरिए से PTI के साथ मुतासर करने की कोशिश की गई। नून लीग गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करे। शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का IMF ने पहले हमारी अच्छी रिपोर्ट लिखी थी, अब खराब रिपोर्ट लिखना शुरू हो गए हैं। हम दिसंबर में ही IMF से छुटकारा हासिल कर लेते। मुजम्मिल असलम ने कहा कि हमारे हिसाब से इस साल मनफी ग्रोथ होगी। हुकूमत ने IMF से मुश्किल तरीन मुआहदा किया। हुकूमत IMF प्रोग्राम पर अमल नहीं कर सकेगी। मौजूदा हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ या फिर चेयरमैन PTI के बयानिए से डरने लगी। क्या लीगी सरकार साबिक वज़ीर आज़म की तकरीर नशर कराना नहीं चाहती? क्या शहबाज हुकूमत को इमरान खान के बयान से मसला है? सवाल उठने लगे। हुकूमत की बोल न्यूज़ के साथ नाइंसाफी। कप्तान की तकरीर दिखाना जुर्म बन गया। इमरान खान की तकरीर के दौरान बोल न्यूज़ 2-2 घंटे के लिए बंद। लीगी सरकार को बोल की नशरियात बंद करके क्या हासिल होगा? हुकूमती इक़दाम के बावजूद बोल न्यूज़ की रेटिंग पर फर्क ना पड़ा। आज भी बोल रैंकिंग, व्यूज और रील्स में नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।
कस्टम्स की कराची के इलाके क्लिफ्टन और डिफेंस में कार्रवाइयां, करोड़ों रुपए मालियत की दो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बरामद। डिफेंस से चोरी गाड़ी लंदन से चोरी हुई थी। मुकदमे में 2 अफराद गिरफ्तार, 1 मफरूर है। कार्रवाई दोस्त ममालिक की एजेंसी की इत्तला पर की गई। और एक और बड़ा नाम, एक और बड़ा प्रोग्राम, अवामी आवाज़, बेमिसाल अंदाज, सोशल मीडिया की शान, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर अपना लोहा मनवाने वाला कौन है सबसे बड़ा सरताज? कौन करने जा रहा है बोल की स्क्रीन पर एक बड़े प्रोग्राम का आगाज? बस थोड़ा सा इंतज़ार, हम बताएंगे आपको आज, लेकिन रात 9 बजे के बुलेटिन में। इससे पहले अगर आपको भी तजस्सुस है और आप भी हैं बेकरार, तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कीजिए 0337031037 पर, या फेसबुक और ट्विटर पर कमेंट कीजिए। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।